नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम द हिंदू के 20 नवंबर की न्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों, एक बार मैं बता दूं कि हम उन समाचारों को, उन न्यूज़ों, उन आर्टिकलों को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अगर हम बात करें कि यूपीएससी के सिलेबस से जो मैच होता है, जो आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उन्हीं आर्टिकल को हम कवर करते हैं। अननेसेसरी जो आर्टिकल है को हम कवर नहीं करते हैं। हो सकता है थोड़ा शॉर्ट हो जाए, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम शॉर्ट वीडियोस के रूप में 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो ये ट्यूटोरियल्स रहता है। तो उसको आई होप कि आप सभी इसको लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो हमारा एक बता दें कि काफी टाइम से मतलब जो इनिशिएट लिया गया है ये को लिया गया है हिंदी मीडियम के उन हमारे साथियों के लिए जो कि हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश उनका मेन हर्डल होता है। तो हम में से मोस्ट ऑफ अस के साथ ऐसा होता है कि इंग्लिश हम निगलेक्ट कर देते हैं और वे हर्डल ही बना रह जाता है। जहाँ तक कि प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इंटरव्यू, सारे स्टेजेस में ये हमारा हर्डल ही बना रहता है। तो स्पेशली अगर मेन हर्डल की बात करें तो प्रीलिम्स में हमारा ये फैक्टर के रूप में काम आता है कि अगर अगर उसमें देखें पैसेज जो आते हैं, तो उसमें इंग्लिश वाला जो कॉम्प्रिहेंशन रहता है वो वे ज़्यादा इजी रहता है हिंदी के बजाय। तो इसमें एक बेनिफिट होता है कि हम यूज टू, जब इंग्लिश को पढ़ने में समझने में यूज टू होते हैं, तो ये बेनिफिट होता है हमारे प्रीलिम्स के, स्पेशली सीसेट। क्योंकि सीसेट में इतने बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये काम आता है। तो इसी के मद्देनजर हमने स्टार्ट करा है द हिंदू का एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स। तो आई होप कि आप भी अपने डेली रूटीन में इसको इंक्लूड करेंगे, तो शामिल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की न्यूज का, फ्रंट न्यूज का। तो फ्रंट न्यूज में आज है, एशिया ने जो है इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया है। कल वर्ल्ड कप का फाइनल था जिसमें इंडिया को एक करारा मात देते हुए वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ में अपने नाम कर लिया है। तो इसमें कहा गया है, इंडिया ड्रीम्स रन इन द वर्ल्ड कप conclude in the despair as Australia won cricket's premier championship for the 6th time। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा 6वीं बार जीत हासिल की है लगातार फाइनल इन द in the in the final at the Narendra Modi Stadium here on Sunday on the slow pitch. India mustered 2014 2040 in 50 overs, and despite causing some initial Furious on the Aussies found Pat Cummins and his men countering home with 241 for 4 in 43 overs. Uh, the 6 wicket triumph retreat Australia cricketing pedigree, and for the people walking up there Monday morning will be all about good tidings। तो जो फाइनल था उसमें जो इंडिया ने बनाए थे रन 241 का टारगेट दिया था, और उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया को चेस करना था। ऑस्ट्रेलिया ने अपना 3 विकेट गंवाकर ये रन जो है ये टारगेट चेस किया और अपना कप, वर्ल्ड कप का फाइनल था, अपने नाम किया। ओपनर जो थे टेविस हेड एक्सलेंट 113 स्कोर किया। Proved to be the cornerstone Australia's success after David Warner, Mitchell Marsh, and the Steve Smith fell early. It was the game pitching point put left-handed head and Marsh
डेब्यूसिंग हिच। तो ये आर्टिकल जो है वर्ल्ड कप के ऊपर है, जब कल का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच था, तो उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3 विकेट से हरा दिया है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फाइनल में किस टीम ने विन करा, तो ये सब स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड जो फ्रंट न्यूज है, तो कर्नाटक जो अ, वहाँ पे उत्तराखंड में एक टनल है, उसमें काम चल रहा था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। टनल में क्या हुआ कि जो काम चल रहा था वो अब लगभग एक वीक हो गए। वर्कर कंप्लीट्स अ वीक टनल्स रेस्क्यू एफर्ट्स ऑन। जो रेस्क्यू टनल्स में जो एक त्रासदी कहिए त्रासदी हुआ है, उस टनल में कुछ वर्कर्स हैं फंस गए हैं जिसमें ड्रिलिंग का काम चल रहा था, तो लगभग 41 वर्कर्स उसमें फंसे हुए हैं। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए अभी प्रयास जारी है, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभी प्रयास जारी है। So as a week has passed since 41 workers have been trapped in a under construction tunnel that collapsed in Uttarkashi on November 12, authorities have decided to create a canopy to secure structure at its entrance while drilling to create escape road transport and highways secretary Anurag Jain said here on Sunday. तो जो हाईवे सेक्रेटरी है, तो हाईवे सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कहा कि जो भी वर्कर फंसे हुए हैं उनको सलामत निकालने का प्रयास अभी जारी है और ड्रिल के माध्यम से उसको सेफली निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आफ्टर रिपीटेड फेलियर इन द ड्रिलिंग थ्रू rubble to fashion a escape route for the workers, the authorities decided to create the canopy so that the drilling does not disturb the tunnel structural integrity. Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari arrived at the site on the day that technical solution has been arrived at for the auger machines. Mr. Gadkari told passengers press, press persons referring to the canopy and the uh, machinery used to drilling through the rubble to insert wide pipe through which was can carol out. Asked if the auger machine was working, Mr. Gadkari said that it was, but it was unclear if drilling on this front had resumed. This machine stopped working on Friday afternoon. The drill encountered hard materials leading vibration that worried engineers about more rubbles falling. Mr. Gadkari pressed on the timeline, said if the uh, auger machine continued drilling with God blessing, we should be able to complete the rescue in 2.5 days. Five approaches to the workers are being explored simultaneously on top of the auger machine at the southern entrance. The machine has so far only drilled 22 meters into the rubble. Authorities have placed personnel from the various public sector bodies in the charge of the approaches such as on the other side of the tunnel and the spot above the mountain. ONGC Ltd, Rail Vikas Nigam
Ltd and the Border Road Organization are among those involved. Heavy machinery and concrete block were being carried to the site throughout the day. Mr. Gadkari said the aerial aerial surveys were being explored by the Survey of the India and that robotic system may be sent inside that the tunnel through the did not provide detail is personal. तो गडकरी ने वहां पे जो रेस्क्यू जो टनल टनल में जो हादसा हुआ है वहां पे पहुंचकर उन्होंने कहा कि उसके अंदर जो 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हुए, को बचाने के लिए उनको रेस्क्यू करने के लिए उसके अंदर एआई भेजा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोटिक भेजा जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारा ड्रिल वर्किंग जो मशीन है वो अगर काम किया तो जल्द से जल्द हम एक दिन या दो हाफ दिन में हम उसको कवर कर लेंगे, सभी वर्कर को बकायदा सुरक्षित निकाल लेंगे, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस पर्सन में कहा। तो आर्टिकल उसी हादसे के बाद है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि पूछ ले कि उत्तरकाशी हाल ही में चर्चा में था, ये स्थान कहाँ है? उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से रिलेटेड और भी स्थान है, हमें सवाल बन सकता है। सेकेंड आर्टिकल्स, थर्ड हम चलेंगे डायरेक्ट जो है, फिर लगातार गाजा और उसमें इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के कारण आ रहे गाजा पर प्रभाव के बारे में जो आर्टिकल है, ये काफी आर्टिकल इसके बारे में लगातार, तो इसके बारे में हमें जानना नहीं। अब हम डायरेक्टली जा सकते हैं एडिटो। स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक इनटू द राइट लाइन। तो कहने का क्या मतलब है कि रोड सेफ्टी इंडिया का कितना बेहतरीन है, रोड का कितना ख्याल रखा जाता है, तो रोड हादसा भारत में कितना होता है, इस बारे में ये आर्टिकल है। तो ये हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर, जीएस पेपर नंबर 2, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 और साथ ही साथ एज वेल एज कि ये जो है जीएस पेपर 1 के लिए भी काम आता है, लिंक करेगा। कैसे कि जीएस पेपर 1 में सोशल सोसाइटी के बारे में है, लोगों के बारे में, सुरक्षा को लेकर है, और साथ ही साथ सेकेंड थिंग है सोशल जस्टिस पेपर नंबर 2, पेपर 3 में इकोनॉमी और उनकी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी जो सोर्सेस हैं, इस बारे में इसको तीनों पेपर से लिंक किया जा सकता है। आर्टिकल क्या कहता है? इंडियाज रोड आर पैराडॉक्स द represent an enormous and growth opportunity to commute and connect to transport and travel. They go hand in hand with the country's modernizations and impressive economic process. In the context, India has some of the greatest opportunity to build a strong road safety management framework with a strong helmet producer, car manufacturers, big technology and large road investment, and aid the many countries, they are also source of the silent but deadly pandemic। जो सड़क हादसा है भारत में, वे काफी ज्यादा होता है। अगर हम WHO की रिपोर्ट की माने तो लगभग 3 लाख पर्सन जो है हर साल भारत के एक्सीडेंट में, रोड हादसे में मारे जाते हैं। तो भारत के लिए एक संभावना क्या है कि संभावना है बिग इन्वेस्टमेंट को
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और हेलमेट प्रोड्यूसर जो हेलमेट कंपनी है, हेलमेट, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस है कि कार दुर्घटना को बचाने के लिए हेलमेट प्रोड्यूसर कंपनी को ज्यादा प्रमोट करे और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हेलमेट को प्रोवाइड करे, और जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, तो यहाँ के सेफ्टी को देखते हुए इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी को बात किया गया है कि इंडिया के इकोनॉमी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसको अगर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको सेव किया जाए, प्लानिंग के थ्रू लगाम लगाया जाए। ईच ईयर staggering 3 lakh people are estimated to killed on the road in India, according to the United Nations World Health Organization (WHO). That is equivalent of more than 34 people every hours of the every day. And that is conservative estimated the numbers of the people suffering life altering injuries road crashes is the exponential higher even than beyond human suffering. There the serious economic toll in India road classes estimated cost between 5% to 7% national GDP. नेशनल जो राष्ट्रीय आय है उसका 5 से 7% जो है का नेशनल जो सड़क हादसे में वेस्ट होता है, क्रैश होता है, और साथ ही साथ लगभग 3 लाख लोग मारे जाते हैं हर साल। में से अगर प्रतिदिन के हर घंटे में बात करें तो 34 लोग हर घंटे में एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं। कि क्या क्या कारण है? the World Day of Remembrance, as the planet commemorated the World Day of the Remembrance the road traffic victims is in November 19, and provide platform road traffic victims, their families, and remember support and act. Such figures serve as a makeup call to all of us. Need to immediate, coordinated, and evidence based interventions to boost road safety and drastically reduce and daily human tragedies behind the alarming strategy. तो कहा गया है कि जो अभी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एक रिमेम्बरेंस मनाया गया है, इसमें सभी लोगों को पर्याप्त सड़क सुरक्षा, तो लाइफ सुरक्षा को प्रोवाइड कराने, उनकी लाइफ सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है इनिशिएट लिया गया है। तो इसमें होता क्यों है ये एक्सीडेंट जो है? अगर एक्सीडेंट होने के कारण को अगर बात करें तो सबसे पहले डेथ, एक्सीडेंट सपोज कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तो उसमें मरने वालों की संख्या वहाँ के फैसिलिटीज की वजह से हो जाती है। जैसे कि जो गोल्डन आवर्स होते हैं, आधा घंटा या 15 मिनट एक्सीडेंट के बाद जो गोल्डन आवर्स कहे जाते हैं, इस गोल्डन आवर में अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर इंस्टिट्यूट को तुरंत मिल जाए तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु ना हो। और साथ ही साथ ये एक्सेस लेक एक्सेस ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर हो सकता है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसपे सेकंड फैक्टर है। थर्ड है लोग जो है वाइल ड्यूरिंग जो है ड्राइविंग हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस की कमी, सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर नजरअंदाज कर देना उसके इम्पोर्टेंस को, और एक पर्याप्त जो टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको ट्रैपिंग और ट्रैफिक पुलिस इसकी लैकअप जो ट्रैफिक पुलिस, ये सारे फैक्टर्स जो है जवाबदेही होते हैं, रिस्पॉन्सिबल है एक्सीडेंट, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये सब जो फैक्टर है। क्या इनिशिएट किया जाना चाहिए एक्सीडेंट को कम करने के लिए भारत में?
भारत में एक्सीडेंट कम करने के लिए हो सकता है कि सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रैकिंग और सभी व्हीकल जो पर्याप्त इंस्टीट इंस्टीट फैसिलिटी जो गोल्डन आवर में मिलने चाहिए किसी को भी एक्सीडेंट के दौरान, तो वे फैसिलिटी मिलना चाहिए किसी भी कंडीशन में कहीं भी एनीवेयर भारत में। ये सब फैसिलिटीज जो है आने चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस की का दायरा और बढ़ाने की जरूरत है ताकि पहुंच को और बढ़ाने की जरूरत है ताकि एक्सीडेंटल केस जो है भारत की कम हो सके। रोड की सुविधा कम रोड की सुविधा को बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। ये रोड की सुविधा पे ऊपर है, पब्लिक सेफ्टी के, लोक स्वास्थ्य के ऊपर। एक बहुत अच्छा आर्टिकल जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति है, मेकिंग पब्लिक एजुकेशन इंक्लूसिव। तो पब्लिक एजुकेशन जो सरकारी स्कूल है उसको कैसे इंक्लूसिव बनाए, बेस्ट लेवल का तैयार करें, फिर क्या करने की जरूरत है। देयर इज नो डिनाइंग दैट द एजुकेशन इज ए ह्यूमन राइट ought to be accessible and affordable for all sections of society, and that development is truly inclusive at the study by IIM Ahmedabad। तो इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि एजुकेशन हमारी एक अधिकार है, हमारा एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है एजुकेशन हमारा। लेकिन क्या होता है कि इस तक सभी का पर्याप्त पहुंच नहीं, में भी सभी का पर्याप्त पहुंच न होने के कारण है गरीबी और इलाइट क्लब वाले जो क्लासेस। एजुकेशन को कैसे गवर्नमेंट, स्पेशली अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल, तो जो मॉडल उड़ीसा उड़ीसा ने अपनाया है, और उड़ीसा गवर्नमेंट रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म जो गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जिसको उड़ीसा आदर्श विद्यालय ओ ए भी उड़ीसा आदर्श विद्यालय जो है इनिशिएट किया गया है, जिसमें जो है प्राइवेट स्कूल के टक्कर में गवर्नमेंट 5T के थ्रू इम्प्रूवमेंट किया गया है। 5T में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होगा, सभी गवर्नमेंट स्कूल में कैमरा, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन कॉलिंग फैसिलिटीज, ट्रांसफॉर्मिंग। थर्ड एज वेल एज कि टीम वर्क कैसे करना है, पूरे टीम जो गवर्नमेंट में होते हैं, प्रिंसिपल और टीचरों के बीच कोऑर्डिनेशंस। और टीम वर्क के बाद आएगा टाइम टाइम मैनेजमेंट, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी। जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसकी पारदर्शिता हो, सभी लोगों तक पहुंच का हो, आज हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और कैसे सीख पा रहे हैं। और एक साथ ही साथ ये भी बात करता है आर्टिकल की कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स सारे टीचरों के लिए होना चाहिए जो गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाते हैं। तो प्रोहिबिट किया जाना चाहिए कि वाइल ड्यूरिंग आप जब आप पढ़ा रहे हो तो उस समय मोबाइल फोन का यूज ना करें। ये जो है बच्चे पर गलत इफेक्ट पड़ता है, आपका ध्यान भी भटकता है, आप अपने जो ड्यूटीज हैं उस पर फेल होते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट लाने की जरूरत है, 5T मॉडल पर काम करने की, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया जा सके। तो ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का आर्टिकल यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में एक न्यू आर्टिकल के साथ, न्यू वीडियोस के साथ, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करे। साथ ही साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जरूर इस देखें, पढ़ें और खुद भी अपने लिए इम्प्लीमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी